फ्रेंड्स, ये ड्रीम विलास की एंट्रेंस है और इसके एंट्रेंस के साथ ही हमने अपनी क्राइसेंथेमम के प्लांट रखे थे डिस्प्ले पे। और अब टाइम आया है कि उसके बच्चे निकाल कर लगाए जाएं नेक्स्ट ईयर के लिए। तो मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर करते हैं। आपके पास अगर ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें सक्कर्स या बेबी प्लांट्स ग्रो हुए हैं तो उसको आप, ये टाइम है, आप निकाल के लगा दें। तो ये नेक्स्ट ईयर तक इसको, अगर आपको बड़ी हाइट चाहिए, अच्छी हाइट वाले पौधे तैयार करने हैं, तो ये दिस इज़ द टाइम आप उसको निकाल के लगा लें। सक्कर्स को कटिंग से भी ग्रो हो सकते हैं। मैंने खुद कई बार कटिंग से भी ग्रो किए हैं, बट वो थोड़े लेट हो जाते हैं। तो यही एक तरीका प्रोफेशनली जो लोग एग्जीबिशन के लिए तैयार करते हैं वो इसी तरह करते हैं। मैंने कुछ वीडियो पहले भी बनाई हैं, तो इस बार आज हमने फिर वही तरीका अपनाया है। तो ये हमारी सोसाइटी है, इसका व्यू आपको दिखा रहा हूँ। और हमारे जो माली हैं मंशा साहब, वो ये बेड तैयार कर रहे हैं उसके बेबीज निकाल कर लगाने के लिए। तो नीचे कुछ ये हार्ड सरफेस थी, तो ये थोड़ी थोड़ी सी मट्टी निकाल देंगे इसमें, क्योंकि यहाँ पे जब काम होता है तो पत्थर वत्थर निकल आते हैं। तो वो निकाल के साफ़ करके अभी उसमें अच्छी मट्टी डाल रहे हैं। ये हमने इसमें लीफ कंपोस्ट डाली हुई थी और ये अभी गल सड़ के रेडी हो गई है। तो ये देखें, इसमें ये 5-6 ट्रॉली डली हैं व्हील बैरोस, और अभी उन्होंने ये बेड बनाए हैं। 3 पोर्शन किए हैं। पोर्शन 3 इसलिए किए हैं कि हमारे पास एक छोटे हैं मम्स और एक मिडल में है जो दरमियाने कहलाते हैं, और एक बड़े फूल वाले हैं बिगर साइज़ में। तो हम अलग अलग लगाएंगे ताकि थोड़ा सा हमें डिफ्रेंशिएट रहे। लेबलिंग भी थोड़ी सी करेंगे, लेकिन इनके कलर याद नहीं रहते हैं, तो फिर एटलीस्ट थोड़ा सा ये तो आइडिया होगा ना कि कौन से साइज़ वाला प्लांट कहाँ पे है। तो ये अभी मंशा साहब ने इसको रेडी कर दिया है और अब निकालते हैं इसके मम्स बच्चे जो नीचे सक्कर्स होते हैं। इसके लिए आपने क्या करना है, एक दिन पहले इसको पानी दे दें ताकि ये गीली सी सॉइल होगी तो वेट सॉइल से आसानी से निकल आएंगे, डैमेज नहीं होंगे। जो मेन प्लांट होता है उस पे उसकी जो एक रूट कट कर दें तो ये पूरे का पूरा साइड में निकल आते हैं। तो आपके पास ऐसा कोई टूल होना चाहिए जिससे आप ये निकालें। ये खुरपी हमारे पास छोटी है और शार्प भी है आगे से। ये देखें, अभी इसमें काफ़ी प्लांट्स निकल आए हैं हमारे पास। तो इसको फिर हाथ से आप एक एक करके अलग कर सकते हैं, 2-2 भी लगा सकते हैं, डिपेंड आप पे कैसे लगाते हैं आप। तो ये अब हम इसको एक एक लाइन में, 2-2 लाइन में, जैसे जैसे प्लांट में हमारी एक एक वैरायटी की होंगी उतने उतना पोर्शन बनाएंगे और थोड़ा सा लेबल लगा के कुछ आइडिया हो जाएगा कि कौन सा कलर था। क्योंकि जब दोस्तों में, फ्रेंड्स में किसी को शेयर करना होता है, देना होता है, तो फिर हमें आइडिया होता है कि हम जी कौन सा उनको दे रहे हैं या क्या नहीं कर रहे हैं। तो इसके लिए तो मेरे कुछ ऐसे हल्के में हैं लोग जिन्होंने कहा कि जी हमें नेक्स्ट ईयर के लिए हमें बेबीज़ देने हैं आपने। मैंने कहा ठीक है, लगा देते हैं उनके लिए। तो ये इसी तरह आपने करना क्या है कि थोड़े थोड़े बीच में 3-4 इंच का गैप रख के प्लांट टू प्लांट और रो टू रो तो उसमें लगा दें आप। ये भी देखें, एक स्टिक सी नज़र आ रही है और लेबल भी नज़र आ रहा होगा। वहाँ तक एक ही कलर चला है, येलो, छोटे मम्स। उसके बाद अभी ये दूसरा कलर है। ये कैट देखें कितनी ही प्यारी, बिल्कुल ब्लैक, और ये इधर घूम रही थी तो मुझे बहुत प्यारी लगी, मैंने इसको भी कैप्चर किया। ये अब लास्ट में पहुंच गए हैं। 3 या 4 कैटेगरी के ये लगाए हैं हमने, और ये एक सेंटर में लगा दिए हैं, फिर दूसरा पोर्शन भी हो गया। अब करना क्या है, चूँकि ये फ्रेश बनाई हैं हमने क्यारियाँ, तो इनकी बाउंड्रीज भी थोड़ी वीक हैं, और अगर हम एकदम फ्लड वाटर करेंगे तो ये मिट्टी बह जाएगी। तो थोड़ा सा इसको ऊपर से वाटरिंग करके इसको थोड़ा सा सेटल करेंगे
ताकि ये मट्टी हिले नहीं, हैवी हो जाए। उसके बाद इसको फ्लड करेंगे वाटरिंग, क्योंकि वो ज़रूरी है, पानी एक बार भर कर देना है पहली दफ़ा। तो दोस्तों ये हमने कोशिश की है, आपको थोड़ा आइडिया दिया है। अब इसकी केयर हमने क्या करनी है कि इसको एटलीस्ट ये हमने समर आने से पहले निकाल के फिर दूसरे पार्ट्स में लगाने हैं। समर जैसे ही आने लगेगा तो ये निकाल लेंगे, वरना यही मर जाएंगे। इसमें अभी देखना है कोई पेस्ट अटैक होगा तो उसका ट्रीटमेंट करते रहना है और इसको फीड देना है। इसमें हमने थोड़ी सी DAP डाली है ताकि उसको खुराक मिले, और ये इस तरह फ्लड वाटरिंग कर दें और इसको छोड़ दें। जिनके पास ऐसे ज़मीन नहीं है वो छोटे पार्ट्स में लगा के रख लें। तो ये करेंगे आप तो फिर नेक्स्ट ईयर के लिए आप इनको तैयार कर पाएंगे। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।